मंडी में व्यापारी और किसानों में हुआ विवाद। मंडी में डाक हुई बंद, विधायक ने लगाई फटकार। मंडी में व्यापारियों और किसानों में मटर की कीमत को लेकर विवाद हो गया। किसानों को कहना है कि व्यापारियों के द्वारा कम दाम की बोली लगाई जा रही है। बोली लगाने वाले आंख का इशारा करके कीमत कर देते हैं कम। किसानों ने किया विरोध, जिसके बाद व्यापारियों ने डाक बंद कर दी। सूचना मिलते ही विधायक निर्मला सप्रे मंडी पहुंची और मंडी सचिव को जमकर लगाई फटकार और कहा किसके इशारे पर फसल दाम कम किए जा रहे। विधायक निर्मला सप्रे ने मंडी सचिव कमलेश सोनकर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सही से काम नहीं किया तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दौरान एसडीएम विजय डहरिया भी मंडी पहुंचे और उन्होंने किसान एवं व्यापारियों की समस्याएं सुनी, हल करने का दिया आश्वासन। इस दौरान विधायक खासी नाराज दिखाई दी। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हानि नहीं पहुंचा सकते। नहीं, तुमने उसकी 9,000 रुपया होने चाहिए, आपने 6,000 बोली लगवाई। कौन से इशारे पे आप काम कर रहे हैं? हम तो ऐसा कोई नहीं, व्यापारी बोली मतलब अपना कर्मचारी बोली बोलता है। व्यापारी हमें सब मालूम है। इसकी पहले भी कंप्लेन आई थी, सुन लो, दो कान खोल कर, नहीं वरना मैं यहाँ से फकवा दूंगी। समझ में नहीं आ रही? आपको पहले भी बोली थी कि तुम्हें किसानों के किसान व्यापारी इशारों करा, उनकी तुम सस्ते में ले रहे गेहूँ अनाज जो उनकी। तो हम थोड़ी ले रहे हैं। दिन भर मेहनत करता है किसान। मैम कर्मचारी बोली बोलता है हमारा। कर्मचारी कौन के इशारे में बोलता है? तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि आज भाव क्या चल रहा है मार्केट में? किसान दिन रात मेहनत कर रहा है। बुलाइए जरा। और तुम्हारी बस की नहीं है, घर के काम है तो तुम बिल्कुल बाहर हो जाओ। हमें जरूरत नहीं है ऐसे सचिव की, गाड़ी समझ में। तुम ज्यादा, हमें मालूम है कि तुम कौन के इशारे पे काम करते हो। हम किसी के इशारे पे नहीं कर रहे। तुम इन किसानों को दिन रात अपनी फसल कराई। तुम क्या बताओ, बाजार में 6,000 की कैपेसिटी हमारी 16,000 निकाल रहे हैं यहाँ। नहीं ये बताओ, पहले तो नीचे मुड़ कर बात करो। समझ में आ रही कैसे बोला जाता है? जी। पहली बात ये है, ये बताओ हरी मटर की दाम कितना है? जो तुम्हें 6,000 रुपये लगा रहा है, जो बाजार में 9,000 मिल रहा है, क्या है जो इनको 3-3 हजार रुपये को नुकसान पहुंचाओगे? आपने कह दिया कि 6,000 का 9,000 रुपए का पैरामीटर है। आपने कैसे नहीं कह दिया? हमें सुनिए, आप व्यापारी हैं, व्यापारी की भाषा मैं नहीं सुनूंगी। तो बताओ, हमें मालूम है व्यापारी को तो हर जगह से फायदा है। किसान बेचारा मर रहा है, दिन भर धूप में लगा रहता है। इसकी बोली सही से दाम से लगनी चाहिए। ऐसे नहीं लग जाइए कि इशारा कर दो व्यापारी ने और इनने बोली लगा दी, बोली टूट गई। ये नहीं हुई है, जो नहीं हुई है। नहीं होता है। पहले तो चलो पूरी डाक चालू करवाओ। इसलिए बुलाया था कि डाक अभी चलिए आप डाक चालू करो। अपन बैठ के आप बात कर लो कैसे करते हैं। पहले डाक चालू कि आज आप मंडी में आई है, क्या आपको पता चला था, क्या कारण से, किस लिए, और आपने डाक भी चालू करवाई? देखिए, लगभग 5 बजे के करीब मेरे पास यहाँ पर किसानों का फोन आया कि जी मंडी में जो किसानों का अनाज का दाम सही नहीं मिल रहा है और इसमें मंडी सचिव की साठगांठ और व्यापारी की साठगांठ करके उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारा जो किसानों का जो अनाज है उसका दाम उनको मिल नहीं रहा है। तो इसको लेकर मैंने तुरंत एसडीएम साहब को भेजा। हमने कहा आप जाइए, घंटे पहले तो दुकान का निरीक्षण कीजिए कि वास्तव में हकीकत क्या है। और जस्ट पीछे मेरा आने पर, तो मैंने आप आगे से पहुँची, पीछे से मैं आ गई। यहाँ पर एक किसान था जिसकी हरी मटर का जो बोली लगी थी वो 6,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से लगी थी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि मार्केट में मेरा 6,000 से ऊपर 9,000 तक मिल सकता है। तो उसको ऐसा लगता है कि किसान और जो बोली लगाने वाला है, डाक करने वाला वो, और व्यापारी के इशारे पर उसने हमारी कम बोली में ही डाक तोड़ दी है। तो इसको लेकर विवाद भी बना। उसमें एसडीएम साहब ने वो जो मंडी सचिव है उन्होंने इस विवाद को खत्म करने डाक बंद कर दी। लेकिन डाक बंद करना इसका उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किसान यहाँ पर परेशान हैं। तो मैं तुरंत उसके बाद मेरा आना हुआ यहाँ पर, मैंने सारे किसानों से बात की। उनकी भी यही शिकायत है कि हमारी अनाज का हमें उचित दाम नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए छला जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने मंडी व्यापारियों के साथ मिलकर मेरे साथ गलत हो रहा है। तो सारे लोगों से बोला, मैंने सीधे सचिव को हिदायत दी कि उनको किसानों की मेहनत का जो अनाज पैदा करते, चाहे गेहूँ, चना, मसूर हो, इन सबका उनको उचित दाम मिलना चाहिए और बोली वहीं से शुरू होना चाहिए। डाक जब भी शुरू हो तो उसको इतना बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसानों की मेहनत का उसे उचित दाम मिले। तो यहाँ से आप शुरू करिए। और रही है कि बार बार आपको बोली लगानी है, ऐसी नहीं कि 1, 2, 3 करके और किसानों ने सुनी नहीं और खत्म कर दी जाए। इसको लेकर हमने सीधा हिदायत दी
कि आगे किसानों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। डाक चालू करवा दिए फिर आप? जी, आज हमने पूरा फिर से पूरी डाक चालू कर दी और मैंने सीधा निर्देश दिया कि जितने भी प्रांगण के अंदर, मंडी प्रांगण के अंदर जितना भी अपनी अनाज की ट्रॉली आ गई, इनकी डाकें आज ही करनी है हमें। इसके लिए चाहे आपको 6 बजे या 6:30 बजे। व्यापारी ने आखिर डाक क्यों बंद करी? व्यापारी और किसान के बीच विवाद बना कि किसान को ये लग रहा था कि हमारा जो हरी मटर है उसका दाम मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए और व्यापारी उसको कम खरीद रहे। इसको लेकर उन दोनों के पास बहसाबाजी कुछ जब एसडीएम को पहुंचा तो मौके स्थल पर उनको लगा कि कोई एक व्यक्ति जो ड्रिंक करके आया था, इससे गुस्सा होकर पूरे व्यापारियों ने डाक बंद कर दी। तो इसको लेकर फिर हम लोगों ने कहा आपको इसको चालू करिए, क्योंकि चालू करना जो है और सीधा हिदायत भी दी कि यहाँ पर प्रांगण में कोई भी शराब पीकर नहीं आएगा, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, क्योंकि सारी अव्यवस्थाओं का कारण भी शराब होती है, तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए।